नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है के पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने एक बार बस की यात्रा की थी और उसी के अपने अनुभव को उन्होंने इन शब्दों में उकेरा है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्द देखते हैं। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित। डाकिन यानी डराने वाली। जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जागता है। तो श्रद्धा भाव का अर्थ होता है आदर और सम्मान का भाव। वयोवृद्ध यानी बूढ़ी या पुरानी। निमित्त यानी कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद हम देखते हैं गोता। गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना। पानी में गोता लगाना यानी पानी में डुबकी लगाना। इत्तेफाक यानी संयोग। बियाबान यानी जंगल या उजाड़, सुनसान जगह जो होती है उसको कहते हैं बियाबान। अंत्येष्टि यानी दाह कर्म। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना। बेताबी यानी बेचैनी। इसके बाद हम पाठ का सारांश करेंगे जिसमें हम पूरे पाठ के मूल भाव को, पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, लेखक एक बार बस के द्वारा यात्रा करते हैं और इस यात्रा के दौरान किस प्रकार की परेशानियां उन्हें आती हैं, इसी का अनुभव इस पाठ में दर्शाया गया है। इस पाठ में लेखक ने उन बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा मुनाफा यानी लाभ कमाने के लिए यात्रियों की जान माल की भी परवाह नहीं करते। यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कई सरकारी भी ऐसी बसेस हैं जिनकी खस्ता हालत है, उन बसों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। शुरू करते हैं। व्यंग्य के प्रारंभ में लेखक और उनके 4 मित्रों ने तय किया कि शाम को 4 बजे बस से जबलपुर चलेंगे। शाम को 4 बजे की बस थी जो जबलपुर जाने वाली थी। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी और वे सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को बस से यात्रा करने की मनाही की। लेखक जिस बस से जा रहा था वह बहुत पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार जो कंपनी चलाते थे ना, वो लोग। लेखक का अनुमान था कि यह बस चलने लायक नहीं है, केवल पूजनीय है। पूजनीय इसलिए बताया कि ये काम की नहीं है, केवल इसको एक जगह खड़ा करके और इसकी पूजा करो, बस ये इसी लायक है। डॉक्टर मित्र जो थे उसके, उन्होंने कहा कि ये बस भले ही पुरानी है किंतु नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय है। ये जो डॉक्टर मित्र थे ये भी इसी बस से यात्रा कर रहे थे। इसके बाद लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए और जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे अंतिम विदाई देने आए हैं। इसका मतलब ये कि जो छोड़ने वहाँ आए थे ना, वो भी उस बस से खुश नहीं थे। उनको भी ऐसा अंदेशा था कि ये बस सही सलामत सभी यात्रियों को पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी। इसलिए कहा गया है कि जैसे वे अंतिम विदाई देने आए हैं। इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है। सबको लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है, क्योंकि वो बस जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, वो पूरी बस कांपने लगी। इसी वजह से सबको ऐसा महसूस हो रहा था। लोगों को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आ गई। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि गांधी जी ने सारी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। उसी तरह से ये जो बस थी, इसके सारे अंग एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे थे, वो इतनी ज़्यादा हिलडुल रही थी, जिसकी वजह से लेखक ने इस बस को असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उससे इसका
तारतम्य बैठाया है, तुलना की है। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से ऐसे योग कर रहा था, मतलब कि योग नहीं कर रहा था, और इसी कारण से गांधी जी के असहयोग आंदोलन से तुलना की गई। 8-10 मील चलने के बाद, कितने मील? 8-10 मील चलने के बाद ऐसा सीट पर लोग बैठे हैं या लोगों पर सीट बैठी है, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीट पर लोग बैठे हैं या लोगों पर सीट बैठी है, यानी कि सारे उसकी सीटें भी हिल रही थी। इसके बाद क्या हुआ? थोड़ा आगे चलने पर पता चला कि इंजन में छेद है। लो, अब यही कमी रह गई थी। ड्राइवर ने पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली के द्वारा इंजन में भेजने लग गया। कभी ऐसा देखा है तुमने? लेकिन ड्राइवर को उस बस के बारे में पूरी तरह से पता था कि अब क्या कर सकते हैं। इंजन में तो छेद हो गया, तो पेट्रोल को अलग से निकाला और नली से ही इंजन में भेजने लग गया। लेखक सोच रहा था कि अब बस के मालिक इंजन को गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये भी उदाहरण दिया है लेखक ने, जिस तरह से वो इंजन में पेट्रोल भेज रहे थे नली से, तो माँ के बच्चे और उसके मुंह में दूध की शीशी जिस तरह से लगाकर दूध पिलाती है, उसी तरह से उनको लग रहा था देखकर। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रेक फेल हो जाएगा और स्टीयरिंग भी टूट जाएगी, क्योंकि उसकी ये पूरी बस ही खटारा बस थी। लेकिन बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि बस में कुछ गड़बड़ है। वो ये कह रहे थे कि बस आज संयोगवश ऐसे ही ऐसा हो रहा है, बाकी रोज़ ऐसा नहीं होता है। कुछ दूर आगे चलने पर बस का टायर फट गया। जैसा कि अंदेशा हो रहा था वही हो गया। लोगों को लगा कि अब पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। इस बस से वो पन्ना जाने वाले थे और पन्ना से वो रेल के द्वारा जबलपुर जाने वाले थे। अब ये बस समय पे पहुंचाएगी तो ही तो इनको रेल मिलेगी। लेकिन लोगों को अब आशा छूट गई कि अब पन्ना ही नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें लगा कि अब ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, तो पृथ्वी पर उनकी और कोई मंजिल नहीं है। इसलिए सब लोग बेचिंता हो गए। देखो, जब हमें कहीं जाने की जल्दी होती है तो हर चीज़ अखरती है, लेकिन जब हमें जल्दी नहीं होती तो आदमी क्या है, तसल्ली से बैठ जाता है। उसी तरीके से लोग जो बस यात्री थे, उन्होंने ये आशा ही छोड़ दी कि अब पन्ना पहुंच पाएंगे, और कोई साधन वहाँ था नहीं। तो वो क्या करते? उन्होंने वहीं पर आराम करा घर की तरह, और आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। इस तरह से इस पाठ में सब लोगों ने इस बस को अपना लिया कैसे तैसे करके, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, कोई दूसरा साधन नहीं था। तो बजाय चिंता में पड़ने के उन्होंने हंसी मजाक करके अपना समय व्यतीत करने की कोशिश की। इस प्रकार यह पाठ बस की यात्रा ये बताता है कि किस तरह से कंपनियां अपना मुनाफा, अपना लाभ कमाने के लिए दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देती है। पाठ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।